बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है अवामी कचहरी। मैं हूँ कैसर खान तनोली। नाज़रीन, आज का अवामी कचहरी एक दफ़ा फिर हमने अवाम में लगाने का फ़ैसला किया और अवाम में लगाने से मुराद ये है कि रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना है। दूसरा अशरा जो है वो अपने अख्ताम को है और अवाम को किस हद तक इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है वो रिलीफ फ्राहम कर रही है। जो रमज़ान सस्ता बाज़ार लगाए हैं, लोगों को किस हद तक उनसे फ़ायदा पहुँच रहा है और लोगों की मुश्किलात में कमी लाने के लिए ज़िली इंतज़ामिया किस हद तक कार्रवाइयाँ कर रही है। आज की अवामी कचहरी में हम लोग आपसे बात करेंगे, अवाम से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इंतज़ामिया के अफसरान कैसे फील्ड में जाके काम कर रहे हैं और उनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो किस तरह से उन्होंने डिवाइड की हुई हैं, कैसे लोगों के पास जाते हैं, कैसे तमाम तर मार्केट्स के अंदर जाके प्राइस को चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। हमारे साथ आज की अवामी कचहरी में असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट जो हैं अनिल शहीद होंगे। उनके ऑफिस में जाएंगे, उनसे बात करेंगे और उसके बाद फिर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं, जो मुख्तलिफ बाज़ार हैं, जो मुख्तलिफ मार्केट्स हैं, उनके अंदर भी जाके आप लोगों से बात करेंगे, आवाम से बात करेंगे और आपको सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अनिल भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत है? कैसे हैं आप? हालात हुआ क्या ठीक है? रमज़ान मुबारक ठीक गुजरा आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल हालात ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग और हमारे टाइम देने के लिए हमें। बाकी रमज़ान मुबारक का जैसे कि आपको पता है कि प्राइसेस के चैलेंजेस होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक हमारा चैलेंज होता है और इसके अलावा उसके हम थोड़ा सा एक रमज़ान के हवाले से फैमिलीज़ का भी होता है कि AVT नेटवर्क K2 TV हमेशा से अवामी मसाइल को उजागर करने में उसका एक क्लीदी किरदार रहा है। अवामी कचहरी हमारा प्रोग्राम है जिसमें आप लोगों ने शिरकत भी की। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग मुसलसल राब्ते में रहते हैं, हम लोग मिल के बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आज आपके साथ हम लोग अवामी कचहरी लगाएंगे और आपके साथ अवामी कचहरी लगाने का मकसद अवाम के साथ लगाएंगे। आप अवाम में कैसे जाते हैं, कैसे रमज़ान सस्ता बाज़ार और कैसे तमाम तर मामलात को देखते हैं, कैसे अवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए आप काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज अवाम के सामने रखेंगे और अवाम से भी बात करेंगे। उसमें ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आज फॉर्चुनेटली यहाँ कोर्ट डे भी है। हम लोग हफ्ते में 2 दिन कोर्ट डे देते हैं जिसमें कि हमारे क्रिमिनल केसेस, क्योंकि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं हम, तो वो केसेस हम सुन रहे होते हैं। जैसा कि जब आप अभी तशरीफ़ लाए तो इससे पहले मैं 164 का एक बयान ले रहा था और इसके अलावा को 133 के केसेस पब्लिक न्यूसेंस के भी चल रहे हैं। तो यहाँ पे इस वक्त अगर आप पब्लिक का ओपिनियन लेना चाहते हैं तो बाहर लोग मौजूद हैं और वो यही है कि वो अपने बयानात वगैरह देने के लिए आए होंगे। किसी की कोई गाड़ी जैसे बंद है 550 में, उसके लिए आए हैं। किसी का कोई भिखारी वगैरह पकड़े हुए हैं तो वो उनके ज़मानतें हैं या उनका ट्रायल है। जी, ये चल रही होती है। खसूसी आप लोगों के जो टास्क हैं, जो आप लोग फील्ड में काम करते हैं और अभी आपको पता है कि डिप्टी कमिश्नर नए आए हैं और उनके साथ भी आप विजिट्स कर रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि आपका जो एरिया है सेक्रेटेरिएट का, हम लोग वहाँ पर जाएँ। आपके जो वहाँ पर बाज़ार हैं, सस्ता बाज़ार जो है, मार्केट्स हैं, किस तरह से आप वहाँ पर प्राइस को चेक करते हैं, कैसे आप लोगों को रिलीफ फ्राहम करने की कार्रवाइयाँ करते हैं, वो सारी आज हम लोग अपने उसमें इस तरह है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने जब चार्ज यहाँ संभाला है तो उस पहले ही दिन उन्होंने ये मीटिंग की और उसमें प्रायोरिटी में हमारा जो रमज़ान बाज़ार है वो भी टॉप प्रायोरिटी में ये रहा है और उसमें हमें यही डायरेक्शन मिली कि मैक्सिमम पब्लिक को रिलीफ दिया जाए। और अभी आपके आने से पहले जो सुबह का हमारा वक्त था तो मैं और डिप्टी कमिश्नर साहब और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल साहब, हम तमाम लोग अलॉन्ग विद UC सेक्रेटरी और ट्रेडर्स, हम लोगों ने रमज़ान बाज़ार का विज़िट किया और आज एक बुध बाज़ार और जुमेरात बाज़ार जो है उसके हवाले से उनके भी विजिट्स किए और आप दोबारा भी हमारे साथ चलेंगे तो हम उसका विजिट आपके साथ। और आप आज अपने एरिया में हमें कहाँ पर लेके जाएंगे? सबसे पहले किधर हम लोग जाएंगे? हमारा जो रमज़ान सस्ता बाज़ार है वो 12 को सिमली डैम रोड पे है। उसके अलावा जो हमारे बुध और जुमेरात बाज़ार है वो भी उधर थोड़े फासले पे वहीं पे लोगों के लिए है, जो कि DC रेट से 5% कम पे वीकली बाज़ार में हम चीज़ें देते हैं लोगों को। जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जो है इंतज़ामिया का जो दफातर हैं, वहाँ से अक्सर हम लोग शिकायत करते हैं, रेट लिस्ट जारी हो जाती है लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। वहाँ वो जो दुकानदार है, जो बाज़ार वाले हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते जिस तरह से यहाँ से जाती है। तो इसके हवाले से क्या प्लान है, ये क्या कैसे मैंने 2 तरह के हमने प्लान्स किए रमज़ान को देखते हुए। सबसे पहले तो हमने कोई 20 हमारे प्राइस मजिस्ट्रेट, फिर हम लोग और हमारे स्पेशल मजिस्ट्रेट कुछ अराउंड 40 बनते हैं। तो ये वो लोग हैं जो फील्ड में हर वक्त प्रेजेंट रहेंगे,
इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रेट लिस्ट ना लगाए या लगाए तो ओवर प्राइसिंग करें। और इनको लोग जानते नहीं, जैसे कि हमें असिस्टेंट कमिश्नर को हम लोग जानते हैं इस एरिया के अंदर, लेकिन ये कि उन लोगों का रोटेशन पॉलिसी है हमारी, एक पूरा ड्यूटी रोस्टर है, 4 से 5 लोग जो कि हर एसी के साथ अटैच हैं और वो एरिया में निकले हुए। एक नंबर 1 ये। दूसरा हमने 144 लगा दी है। आप ये समझते हैं कि इंतज़ामिया के लिए भी ये पॉसिबल है कि हर एक शॉप पे जाके वो चेक कर सके। हमने पुलिस की हेल्प ली है। 144 में ये होता है कि अगर पुलिस वाला भी ये देखता है कि रेट लिस्ट नहीं लगी हुई है तो वो 188 की कार्रवाई कर सकता है। अब आम जनरल पब्लिक का ये अक्सर हमें जब हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं किसी से, कहते हैं यार ये सरकारी अफसरान हैं, दफातर में बैठे होते हैं ठंडे कमरों में, एसी वालों में, इनको हमारी परवाह क्या, हमारा क्या लेना देना, बस एक सरकारी ऑर्डर जारी कर देते हैं, अमल दरामद कोई करता नहीं है। आज ये सारी चीज़ें हम लोग आपके साथ, जिससे मैंने पहले कहा कि जाएंगे, देखेंगे कि कैसे आप इम्प्लीमेंट करवाते हैं और कितना सख्त चेक रखा हुआ आपने। तो हम लोग बारह को आपके साथ जाएंगे, विजिट करेंगे और जो भी आपके बाजार हैं आपके साथ मौजूद रहेंगे वहाँ पर। बिल्कुल ठीक है। बस ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारा तो इनफैक्ट ये है कि अभी भी लाइट का तो भी इस वक्त वो आप देख सकते हैं कि हम एसी में नहीं बैठे हुए। और दूसरी बात मेरे हवाले से, मेरा ख्याल है मेरे तमाम अवाम नास को पता है कि मेरा ज़्यादातर टाइम फील्ड में लोगों के साथ गुजरता है। मैं ऑफिस में भी उसी वक्त आता हूँ जब लोगों ने यहाँ आना। हमें इसलिए ना बताएं कि हम आपको जिस वक्त आप इस्लामाबाद आए तो आप हमारे पास आए, हम आपको लेके गए, हमने वहाँ से प्रोग्राम्स किए, तो ये चीज़ हम लोग जानते हैं, लेकिन आवाम को भी दिखाना है कि कैसे फील्ड में। आज हम इसको देखते हैं, अभी चलते हैं। रमज़ान बाज़ार में आ गए। ये रमज़ान सस्ता बाज़ार है। हाँ जी, ये बेसिकली यहाँ पे ना 4 मुख्तलिफ़ तरह के बाज़ार लगते हैं। इसमें ये बुध बाज़ार है, आगे जुमेरात बाज़ार है, बाहर रमज़ान बाज़ार है, जुमा बाज़ार है, जो कि स्टॉप है हमारा वहाँ पे। और यहाँ पे लोगों को एक सस्ती जो मार्केट से 5% जो वीकली बाज़ार में और डीसी रेट पे जो रमज़ान बाज़ार दूसरे बाज़ार में चीज़ें मिलती हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं रमज़ान सस्ता बाज़ार जो इंतज़ामिया ने लगाया। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, आए नाज़रीन, आपको लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि बाराकऊ के अंदर ये असिस्टेंट कमिश्नर अनिल सईद का एरिया है। असिस्टेंट कमिश्नर अनिल सईद जो है एसी सेक्रेटेरिएट हैं और बाराकऊ जो है इनके एरिया में आता है। यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से रमज़ान सस्ता बाज़ार लगाया गया, जिससे आज हमने प्रोग्राम की ओपनिंग में कहा था कि हम लोग आपको दिखाएंगे कि इंतज़ामिया कैसे काम कर रही है रमज़ान में लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए, क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लोगों को किस हद तक रिलीफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ये सब कुछ आप लोग अपनी आंखों से देखेंगे। आपको जैसा इसमें मैं एक बात यह भी कहना चाहूँगा कि जैसा कि आपको एक ये रश से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि रिलीफ है तो इतना ज़्यादा क्राउड है और ये लोग इसीलिए यहाँ पे सारे आ रहे हैं कि इनको चीज़ें सस्ते दामों मिलती हैं, सस्ती भी हैं और म्यारी भी हैं। जी बिल्कुल, हम इंश्योर करते हैं, हमारी पूरी इंतज़ामिया है, एक सस्ता रमज़ान बाज़ार मैनेजमेंट कमेटी है जो कि इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि क्वालिटी भी हो और ओवर प्राइसिंग भी ना हो। चलें देखते हैं, लोगों से बात करते हैं। हमारे इस तरह है कि ये हमारे जो यहाँ पे बड़े स्टोर्स हैं, यहाँ पे जैसा कि मदीना कैश एंड कैरी है, पंजाब कैश एंड कैरी है, उन लोगों ने अपने तौर पे डीसी काउंटर्स का भी साथ हमारे साथ एक ताउन किया है और डीसी काउंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं। असल में यहाँ पे दूसरी साइड पे हमारे पास यूटिलिटी की वैन होती है जो कि यहाँ पे आती है, जो कि सब्सिडाइज्ड रेट पे चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करती है। ये डीसी काउंटर्स पे ये रोज़ाना की बुनियादों पर होता है, डेली बेसिस? जी बिल्कुल, ये डेली बेसिस पे हो रहा है और इसी तरह से ये जारी व सारी है। एक चीज़ हमने जो देखी बाराकऊ के अंदर, ये जो सिमरी डैम रोड है, इसके ऊपर इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है। ये रोड बहुत कंजस्टेड हो गया है, ये लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप भी आए, हम लोग भी आए,
तो ये मुश्किल भी है, इसके हवाले से काम करें। जी बिल्कुल, इसमें बेसिकली यहाँ पे ऑपरेशंस हम प्लान भी करते हैं और ये होते भी रहते हैं। एक थोड़ा सा इशू हमें ये आता है कि यहाँ पे यूनियंस हैं और वो यूनियंस हर बाज़ार की, जैसे सिमली डैम रोड की एक अपनी यूनियन है, यूनियन के साथ मिल के हम इन तजावज़ात को पीछे करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, लेकिन उसको वंस फॉर ऑल अगर हम करते हैं तो उस पर फिर उसका एक सेटबैक भी आ रहा होता है। तो ये ग्रेजुअली चल रहा है और ये जो आप कंडीशन देख रहे हैं इसकी एक वजह तो ये भी है कि 3 बाज़ार एट सेम टाइम छोटे रोड पे लगे हुए हैं, ये रश की एक वजह है। और दूसरी वजह यह भी कि इन बाज़ारों की वजह से भी लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे शॉपिंग के लिए आती है और लास्टली इफ्तारी का टाइम भी क्योंकि हुआ जा रहा है उस वजह से भी रश ज़्यादा होता है। ये जो बाज़ार लगे हुए हैं, ये बाज़ार सिर्फ रमज़ान के लिए? ये रमज़ान के लिए है, वीकली बाज़ार थ्रू आउट द ईयर चलते हैं। बुध और जुमेरात? बुध, जुमेरात, जुमा बाज़ार भी है हमारा, मंगल बाज़ार बनी गाला में और पूरे इस्लामाबाद में हमारे बाज़ार हैं। इस तरह हम लोग देखते हैं कुछ फ्रूट की शॉप्स हैं, वो भी देखते हैं कि मार्केट रेट जो है नाज़रीन वो क्या है फ्रूट का, क्योंकि हम लोग तो इंतज़ामिया की दी हुई लिस्टों को भी देखते हैं और आम दुकानों से जाके ख़रीदो फरोख्त भी करते हैं, हमें पता है कि रेट क्या है। यहाँ पर रमज़ान सस्ता बाज़ार के अंदर इंतज़ामिया ने जो रेट्स दिए हैं, क्या उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है? क्या वो रेट लिस्ट जो है वो यहाँ पर अवेज़ा है? क्या उस रेट लिस्ट के मुताबिक लोग यहाँ से चीज़ें ख़रीद रहे हैं? ये सारी चीज़ें हम लोग आपके सामने रखेंगे। ये वो रमज़ान सस्ता बाज़ार है बाराकाऊ का, जिसके मुताबिक ये पूरी एक रेट लिस्ट प्रोवाइड की गई है, जिसमें हर चीज़ के नर्ख जो हैं वो दर्ज हैं। और असिस्टेंट कमिश्नर अनिल शहीद का ये कहना है कि हम लोग यहाँ पर रोज़ाना की बुनियादों पर विजिट्स करते हैं, यहाँ पर इन सब चीज़ों को आकर देखते हैं, किसी जगह पर अगर कोई कमी कोताही होती है तो उसके ऊपर फ़ौरन जो है कार्रवाई की जाती है। अनिल शहीद साहब, ये जो रेट लिस्ट है ये रोज़ाना की बुनियादों पर अपडेट होती है कि? बिल्कुल, ये डेली की बेसिस पे, ये बिल्कुल ऐसा ही है। डेली की बेसिस पे जो हमारी रमज़ान बाज़ार सस्ता रमज़ान बाज़ार मैनेजमेंट कमेटी है, उसके हमारे ये वाइस चेयरमैन भी हैं, साथ में चेयरमैन हमारे यूसी सेक्रेटरी हैं, मेंबर्स हमारे ट्रेडर्स हैं, नोटेबल्स हैं, वो फिर इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि एक तो इस तरह से डिस्प्ले हो, फिर हर स्टॉल के आगे भी उनकी रेट लिस्ट जो हम इशू करते हैं वो डिस्प्लेड हो, ताकि लोगों को आसानी से पता चल जाए कि कौन सी चीज़ किस रेट पे अवेलेबल है। ये जो कमेटी के लोग हैं, ये जो कमेटी आपने बनाई है, यहाँ के मकामी लोग हैं ये? इसमें एक जो इसके जो हेड करते होते हैं वो यूसी सेक्रेटरी होते हैं, क्योंकि उनका एरिया होता है। ओवरऑल इंचार्ज असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं और वो गाहे बगाहे चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनके पास और भी काम होते हैं। यूसी सेक्रेटरी फुल टाइम यहाँ बैठते हैं, उनके साथ जो नोटेबल्स ऑफ द एरिया हैं, जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, जिनमें कि जैसे कि ये मंजूर शाह साहब है हमारे साथ, ये है, इसके अलावा चौधरी मंजूर साहब है, इसके अलावा और हमारे मेंबर हैं, ट्रेडर्स हैं जो कि आगे से प्रोक्योरमेंट में हमें हेल्प करते हैं। क्योंकि ये रमज़ान बाज़ार में आपको बताना चाहूँगा नाज़रीन, सब्सिडी की तरह पंजाब की तरह नहीं है कि हमें इसके लिए कोई स्पेशल सब्सिडी नहीं मिली है। ये इन्हीं लोगों ने अपने रिसोर्सेज से और इंतज़ामिया से मिल के और एक फ़ी मुकर्रर करके ये खुद ब खुद ये रेंट, ये सारा बिजली, लाइट और यहाँ पे गार्ड्स, ये सारा ये खुद अपनी सेल्फ हेल्प बेसिस पे कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम तो लोगों से जाने कि जो यहाँ के मकामी लोग हैं कि वो इससे कितने मुतमईन हैं, कितने उनको यहाँ से रिलीफ मिला, वो लोगों से बात करेंगे। आप ये बताएं कि जब आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, लोग इसके बारे में पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं या लोग शिकायत ही करते हैं? लोग अक्सर हमें शिकायत करते नजर आते हैं। नहीं, यहाँ पे इस तरह है कि बेसिकली पॉजिटिव कमेंट्स, जब से ये हमारी एक कमेटी आई है और वो यहाँ पे बैठते हैं, काउंटर इंतज़ामिया का है पीछे वहाँ पे, और वहाँ पे उसकी शिकायत सुनते हैं। शिकायत दो तरह की होती है ना, देखिए रेट्स तो अवेज़ा हैं, या तो क्वालिटी बहुत, वो उसको चीज़ चेंज करने की कोशिश करेंगे तो इंतज़ामिया उसका स्टॉल कैंसिल करते हैं। हमने यहाँ से बंदों को अरेस्ट भी किया है, शिफ्ट भी किया है और स्टॉल्स भी कैंसिल किए हैं। इसी वजह से आपको ये जो कुछ स्टॉल्स ये फिर कम भी हैं, खाली भी हैं, इसकी जगह अब नए आएंगे। तो ये हमारी पॉलिसी है कि इसमें नो टॉलरेंस पॉलिसी है। ये बाज़ार जो है, बाकी जो हमने रमज़ान बाज़ार देखे हैं कैपिटल के अंदर या डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के अंदर, फर्स्ट रमज़ान से स्टार्ट हुए हैं और 30 रमज़ान तक रहेंगे? जी, फर्स्ट रमज़ान से स्टार्ट हो जाते हैं और 30 रमज़ान तक ही अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और इस्लामाबाद में तो 5 तो मेन है जो ICT एडमिनिस्ट्रेशन के, फिर ये वीकली बाज़ार को भी कन्वर्ट किया गया है। तो काफ़ी सारे इस तरह के बाज़ार जो हैं जगह जगह आपको नज़र आएंगे। हमें कुछ फ्रूट की शॉप्स नज़र आ रही हैं, फ्रूट की शॉप्स देखते हैं आपके साथ जाके कि लोग रमज़ान मुबारक के बबरकत महीने के अंदर नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रूट का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और फ्रूट और सब्ज़ी के जो रेट हैं इस हवाले से लोग ज़्यादा शिकायत भी करते हैं कि फ्रूट बहुत महंगे हो गए हैं, सब्ज़ियाँ बहुत महंगी हो गई हैं। ये लोगों की अक्सर शिकायत होती है, लेकिन इंतज़ामिया हर दफ़ा कोशिश करती है, हुकूमत पाकिस्तान कोशिश करती है कि अपने शहरियों को जो है वो रिलीफ फराहम करें, सब्सिडी दी जाती है। और ये भी इस वक्त कुछ सब्ज़ी की दुकानें हमारे सामने, बड़ी फ्रेश सब्ज़ी हमें नज़र आ रही है। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या रेट्स हैं। यहाँ पे एक दुकानदार बैठे हमारे साथ, आगे आए मेरे भाई। क्या नाम आपका? मुनीर। मुनीर, यहाँ पर स्टॉल कब लगाया आपने?
तकरीबन ये 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते हो गए। इसकी कोई फीस देते हैं, क्या करते हैं? जी फीस देते हैं। अच्छा, पूरे महीने की फीस है कि वीकली है? महीने की। अच्छा, तो आपका यहाँ पर काम कारोबार ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं है? ना ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है। लोग आते हैं, आके शॉपिंग करते हैं, अक्सर लोग शिकायत करते हैं ना चीज़ें बहुत महंगी है, यहाँ पर उनको सस्ती चीज़ें फराहम की जा रही हैं? बिल्कुल जी, बहुत सस्ती फराहम की जा रही है, कोई शिकायत नहीं करता? कोई शिकायत नहीं। ठीक है। ये देखें नाज़रीन, यहाँ पर ये अभी सब्जियाँ आप लोग देख सकते हैं फ्रेश हैं, और अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि रमज़ान सस्ता बाज़ार हो या जहाँ पर सब्सिडाइज रेट के ऊपर चीज़ें फराहम की जा रही हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, वहाँ पर क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो अभी तक जो हमने चीज़ें देखी हैं, बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता कि क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हुई है या चीज़ें अच्छी नहीं हैं, बज़ाहिर देखने में सारी चीज़ें बहुत बेहतर हैं। तो अनिल शेख साहब, यहाँ पर एक चीज़ एक और है, ये जो स्टॉल्स अलाउड किया आपने, इसका क्या तरीक़ाकार अपनाया? ये जो सस्ता बाज़ार बनाया, इसकी जो माहाना फ़ीस है वो क्या है और कैसे अलॉटमेंट हुई? देखिए, रमज़ान बाज़ार जो है वो तो एक ही महीना है, तो महाना वाला तो एक वो नहीं है, वन टाइम। जी हाँ, वन टाइम में बेसिकली आपकी कॉस्टिंग होती है, उसकी कमेटी होती है, यही जो यूसी सेक्रेटरी के चेयर उनको करते हैं, और उसमें हम एक मिनिमम प्राइस रख लेते हैं, लाइक के 7,000 10,000, वो डिपेंड करता है। फ्रंट स्टॉल है तो 10,000 तक है, बैक स्टॉल्स हैं, बैक साइड अंदर है तो 5,000, उस तरह वो एक उसकी स्लैब्स बन जाती हैं। वो हमारे पास फ़ी आ जाती है, उसमें फिर हम इनको बैठने की जगह है, लाइट है, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, पानी है और प्रोटेक्शन है, वो फिर देते हैं। और इनको ये इंश्योर करते हैं कि यहाँ पे इर्द गिर्द कोई भी इस तरह का, जैसा कि आपको पता है कि रेडी माफिया बहुत एक्टिव है, वो क्या करते हैं कि विदाउट रेट लिस्ट चीज़ें बेच रहे होते हैं, उनको कोई रेंट नहीं पड़ रहा होता। उनके सिमली रोड के ऊपर हमें बेपनाह नजर आएंगे, अभी हम लोग आपके पास जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि हमने उनको ख़त्म किया। और इसी तरह अब हम फर्दर ऑपरेशन अठाल चौक और झुग्गी स्टॉप पे भी कर रहे हैं, कल भी किया। कल वहाँ से 10 जो इंक्रोचर्स हैं उनको अरेस्ट किया और जेल में शिफ्ट किया। तो ये डेली बेसिस पे चल रहा है, लेकिन इनके पीछे डेफिनेटली कुछ और भी फैक्टर्स ऐसे हैं, कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो किराया लेते हैं और उन लोगों को आगे बिठा देते हैं और वो फिर खुद सामने नहीं आते हैं। ये मतलब इस तरह, लेकिन उनको हम कह रहे हैं, यूनियन को ऑन बोर्ड लिया हुआ है और इंशाल्लाह ताला इसको बेहतर। बहुत से लोग जो लोकल लोग हैं वो शिकायत भी करते हैं जी कि मनपसंद लोगों को ये स्टॉल्स अलॉट कर देते हैं और इसमें कोई जो है वो तरीकाकार नहीं अपनाया जाता, जिसका दिल चाहा उसको दे दिया, मतलब अपने सोर्सेज के ऊपर ये सारे मामला होते हैं। उसमें ऐसा है, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं शायद वो सिटी एरिया या मेन एरियाज़ की जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड हो, यहाँ पे तो अभी भी हमारे पास और स्टॉल्स की गुंजाइश है। तो अगर कोई भी आप में से या आवाम में से आना चाहे तो दे आर मोस्ट वेलकम। हम और मिन्नतें करके उसको कह रहे हैं कि स्टॉल लगवाएं, हम तो मिन्नतें कर रहे हैं लोगों की कि आएँ। जगह है यहाँ पर स्टॉल्स की? सर स्टॉल की बहुत जगह है, ये बाहर जगह है, अंदर भी यूनियन काउंसिल की जगह बहुत है। हम तो कहते हैं आएँ, लोग आएँ और जो है ना ये स्टॉल लगाएं, सब्ज़ी फ्रूट खुर्दोनोश अशिया के, गोश्त वगैरह के, मुर्गी वगैरह के, ताकि लोगों को आसानी हो। जगह कोई इशू नहीं है। वी प्लान फॉर अराउंड 100 स्टॉल्स। अगर आप देखें तो ये अंदर बुध बाज़ार के वो ये इतने, और हमने कहा था कि हम इसको 200 तक भी एक्सटेंड कर जाएंगे यूनियन काउंसिल से इर्द गिर्द से जगह लेके। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी बाज़ार चल रहे हैं और इस वजह से उतनी उस हद तक डिमांड भी नहीं है। और लेकिन ये एक अच्छा इकदाम शहरियों ने इसलिए सराहा है कि यहाँ पे एक तो इंश्योर हो जाता है कि चीज़ें जो हैं वो उन्हीं रेट्स पे मिले जिस पे ओवर प्राइसिंग ना और क्वालिटी बेहतर हो और इंतजामिया वहाँ पे मौजूद हो। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ें आती हैं, चाहे वो सब्ज़ी है, फ्रूट है, कोई भी चीज़ है, वो मंडी से ये लोग खुद परचेज करके लाते हैं या इनको फ्राहम की जाती है? मंडी से ये बेसिकली इनकी लिस्ट तैयार होती है हमारे पास। वो लिस्ट हम मंडी के वहाँ पे जो लोग हैं, कामरान चीमा साहब हमारे मंडी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो इसको देख रहे हैं। वो लिस्ट उनको हमने प्रोवाइड कर दी और तमाम बाज़ारों के साथ यही किया है। वो ये इंश्योर करते हैं कि इनको मंडी रेट पे और जल्द अज जल्द चीज़ें मिलें प्रायोरिटी बेसिस पे, ताकि लोगों तक इसकी वो जो है उसका फ़ायदा पहुँच सके, फाइनल मतलब उसको आउटकम पहुँच सके। ये सुबह किस टाइम स्टार्ट होता है बाज़ार और रात किस वक्त तक होता है? ये वैसे तो बाज़ार जो है ये हम हर वक्त इनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, हमारा काउंटर अवेलेबल है, बट जो ये लोग स्टार्ट करते हैं वो क्योंकि 10-11 बजे स्टार्ट हो जाता है और फिर ये बाद में चलता रहता है रात गए तक। अच्छा, इसी तरह आप ये देखें कि यहाँ पे ट्रैफिक के लिए जो मैनेजमेंट की तरफ से हमारे अपनी ये इंतज़ामिया इसको क्लियर कर रही है। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, ये वॉलंटियर्स हैं हमारे, और बेसिकली ये हमारा स्टाफ है जो वॉलंटियर कर रहा है ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटीज़ को, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की हम यहाँ पे नफरी तो लगाते हैं लेकिन उनकी इतनी कमी है, क्योंकि मेन मरी रोड पे आप समझते हैं वीकेंड्स पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो यहाँ इतने अंदर तक वो लोग नहीं आ पाते, तो फिर हमारे अपने लोग ट्रैफिक को क्लियर करवाते हैं यहाँ से। आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं? ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं। ये भी, और इनके साथ ट्रैफिक पुलिस वाले भी हैं, लेकिन इस वक्त शायद वो कहीं और बिजी हैं, तो ये खुद देखें अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। जैसे अभी यहाँ एक बच्चा
था वो मिसप्लेस हुआ, तो अनाउंसमेंट्स की और वो मिल गया, वापस आ गया। तो ये इस तरह से लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है, जो लोग इस्लामाबाद को या बाराकऊ को नहीं जानते उनके लिए ये बताना ज़रूरी है कि इस्लामाबाद का ये जो दही इलाका है बाराकऊ का ये सिंपली डैम रोड जो है ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। यहाँ पर रोड हालांकि खुले हैं लेकिन ट्रैफिक का भाव है बहुत ज़्यादा है, और ट्रैफिक ख़ास तौर पे रमज़ान में इस वक्त जो अफ्तार और सैर अफ्तार का टाइम होता है यहाँ पर बहुत ट्रैफिक का भाव होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। तो यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से भी जो है वो वॉलंटियर्स का बंदोबस्त किया गया है। वो खुद ट्रैफिक पुलिस, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की मदद करते हैं, यहाँ पर रोड को क्लियर करने के लिए अपनी खिदमत पेश करते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। और बाकी जो लोगों की सहूलत के लिए, जो लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए इक़दाम हैं वो हम लोग आपके सामने रख रहे हैं। कुछ इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारे ना यहाँ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। आपको साइड पे ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक कंजेशन है। हमारा ये हॉस्पिटल बन रहा है 200 बेड्स का ना, ये जो रमज़ान बाज़ार के बिल्कुल बैक साइड पे आप देख रहे होंगे, एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। इसके अलावा ये रोड बड़ी डाइलैपिडेटेड कंडीशन में है, तो इसका भी लोकल गवर्नमेंट के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अंडर वे है, और ये रोड की रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी जारी है, जिसकी वजह से भी जाहिर है कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम तो होता है। लेकिन क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो बेसिकली तो प्राइसेस के बारे में है, और इस चीज़ को रमज़ान की फैसिलिटीज़ के बारे में वो हम लोग यहाँ पे डेली बेसिस पे इंश्योर करते हैं कि चाहे वो करियाना स्टोर हो, चाहे वो सब्ज़ी वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, हम उसको ये इंश्योर करते हैं कि वो अपनी जो रेट लिस्ट पे चीज़ों को बेचें और रेट लिस्ट अवेज़ा हो, और वो अवेज़ा हो। क्योंकि यहाँ पे 144 है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उस तरफ देखिए तो वो एक सब्ज़ी की शॉप है। अब नॉर्मली आपको सब्ज़ी की शॉप पे इस तरह से रेट लिस्ट नज़र नहीं आएंगी ऑल ओवर द कंट्री, लेकिन यहाँ पे एक छोटे से छोटा सब्ज़ी वाला भी आपको रेट लिस्ट लेके मौजूद नज़र आएगा। इसकी वजह ये है कि आप चेक रखते हैं, क्योंकि बाकी ज़िले के अंदर हमने देखी हैं बहुत सी शॉप्स, बहुत सी जगह देखी हैं, बहुत से असिस्टेंट कमिश्नर के एरियाज़ में हम लोग गए हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग, मेरा रूटीन ये होता है कि मैं सुबह भी और शाम में भी ज़रूर ख़ुद निकलता हूँ और ख़ुद इनसे जाके बात करता हूँ और इनको बताता हूँ, पहले वार्न करता हूँ। अगर कोई ऐसे एडामेंट लोग हैं तो फिर उनको अरेस्ट करके थाने भी शिफ्ट किया जाता है अंडर सेक्शन 188, क्योंकि 144 का नफाज है कि आपने रमज़ान मुबारक के दौरान हर सूरत रेट लिस्ट लगानी भी है। और ओवर प्राइसिंग पे तो हमारे वैसे ही आपको पता है प्रॉफिटेरिंग एक्ट लागू होता है, वो तो हमारे कानून है। नाज़रीन, ये बहुत ज़रूरी है कि इंतज़ामिया अपना काम करे। अगर इंतज़ामिया अपना काम करे तो चीज़ें बेहतर ना हो, ये हो नहीं सकता। इंतज़ामी अफसरान अगर अपनी ड्यूटीज़ को बखूबी अंजाम दें, उनको सही तरीके से सर अंजाम दें, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और रमज़ान मुबारक की बबरकत महीने के अंदर, जिस तरह हमने पहले कहा कि लोगों को खुद भी एहसास होना चाहिए, गैर ज़रूरी मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए, चीज़ों का जो लेन देन के मामला हैं वो ठीक होने चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत से लोग डंडी मार जाते हैं, और जो डंडी मारते हैं उनके लिए इंतज़ामिया जो है उसका हरकत में रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सके, उनको सज़ाएँ दी जा सकें, ताकि आवाम को रिलीफ फ्राहम करने को जो वादा है हुकूमत पाकिस्तान का। कैरी को चेक कर लेते हैं, अभी इसको चेक करते हैं ज़रा, कोई भी हम दुकान चेक कर लें, पूरी मार्केट है, हज़ारों दुकानें हैं, तो हम चेक करते हैं, लेकिन रेट लिस्ट लगाई होगी। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को हमेशा इंश्योर करवाता हूँ कि रेट लिस्ट ज़रूर लगे और ओवर प्राइसिंग ना हो। आप जैसा कि देखिए, अब ये एक शॉप है और ये रेट लिस्ट है, ये चीज़ आपको बहुत कम अदरवाइज़ नज़र आएगी, बट इनको हमने ये बताया हुआ है, ये बहुत बड़ा कैश एंड कैरी है। आप किसी भी कैश एंड कैरी पे चले जाएं, आपको बिल्कुल क्लियरली एक चैलेंज है, ये लोग रेट लिस्ट पे, और जो इसके अगेंस्ट करेगा उनकी कंप्लेंट फिर हमारे पास ट्विटर पे, सोशल मीडिया, आपकी खुली कचहरी में, तो वो हमारे पास आती है और फिर हम उस पर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेते हैं। तो बहुत से लोग ये गिला करते हैं कि लिस्टें तो प्रोवाइड कर दी जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो इंतज़ामिया, फिर वही सवाल आता है कि हर जगह पे जाके नहीं करवा सकती। बहुत से लोग लिस्ट तो लगाते हैं, लेकिन चीज़ें उस रेट पे फ़रोख्त नहीं करते हैं। देखिए, जो तो है ये कैश एंड कैरीज वगैरह या स्टोर्स जो कि जिन्होंने वहाँ पे स्टे करना है, वो ओवर प्राइसिंग नहीं कर सकते। उसकी लॉजिक ये है कि अगर ये इससे महंगी चीज़ बेचेंगे तो ये कहाँ जाएंगे। रेडी वाला तो ऐसा कर सकता है कि आपको एक चीज़ 50 रुपये महंगी बेच के गायब हो जाए, इन्होंने तो इधर ही रहना है। और ये इंतज़ामिया के एक्शंस का इनको बहुत अच्छे से आइडिया है कि ये ऐसा नहीं है। ये एवरी सिंगल शॉप होल्डर दे नो मी पर्सनली, क्योंकि मैं एक आध दफ़ा ज़रूर खुद हर शॉप पे गया हूँगा। इसका फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है? इसका फ़ायदा नुकसान ये है कि मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि ये लोग उसको फिर, इनको पता है कि इंतज़ामिया मौजूद है, रोड पे, ग्राउंड पे मौजूद है। मिनिमम कितना जुर्माना करते हैं अगर कोई इस तरह का कोई फेल करता है? मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? देखिए, मिनिमम हमारा हमेशा से पॉलिसी यही रही है कि हम जाएं और उनको समझाएं, वार्न करें,
जैसा कि अभी रमज़ानुल मुबारक का एक मुक़द्दस महीना है, तो अगर इसमें हम अपने प्रॉफिट को थोड़ा कम करके इवन हम ब्रेक इवन पे भी लोगों को चीज़ें दे देंगे तो ये उनका भी एक और हमारे लिए एक सदका जारिया का बायस भी है। बट अगर कोई नहीं मानता तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम वार्निंग्स और उसके बाद फिर ये स्टार्ट फ़ाइन से होता है, जिसमें कि समरी ट्रायल्स के थ्रू हम फ़ाइन करते हैं। उसमें मुख्तलिफ लॉज लगते हैं, उस लॉ के अकॉर्डिंगली फ़ाइन होता है। ओवर प्राइसिंग का और है, 144 का वायलेशन का और है, और फिर इसमें जेल भी भेजा जा सकता है और सज़ा भी दी जा सकती है। वी आर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट्स, तो हम अपने कानून के मुताबिक जो हमें अलाउ करता है CRPC, हम उसके मुताबिक वहाँ तक सज़ाएँ भी देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी, ये हमारा अपना ज़ाती मुशाहिदा है, क्योंकि हमें इस शोबे के अंदर, शोबा सहाफ़त के अंदर बड़ा अरसा हो गया, सारी चीज़ें इससे पहले बहुत करीब से देखी, करते भी हैं, रिपोर्ट करते हैं। ये छोटे लेवल पे जो चीज़ें होती हैं, जो कोई दुकानदार है जिसको एक दफ़ा फ़ाइन हो गया ना, वो कहता है यार 5,000 रुपये का फ़ाइन करके अब मैं ये पैसे रिकवर नहीं करने हैं, उस ज़िद में आके लोगों के ऊपर ओवर चार्जिंग करते हैं, मज़ीद करते हैं। ये आपकी बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन है। इसीलिए अगर आप देखेंगे इस्लामाबाद इंतज़ामिया को, तो हमारा कभी भी फोकस फ़ाइन कलेक्शन पे नहीं रहा। शायद हमारा किसी भी दूसरे सूबे से फ़ाइन कलेक्शन बहुत कम होगा। हमारा ज़्यादा फोकस होता है पर्पस बिल्ट कि हमने करना क्या है। हमने करना ये है कि लोगों को चीज़ें सस्ती देनी है। वही आ वाली बात है कि अगर हम सिर्फ फ़ाइन करके यहाँ से चले जाएंगे और इनको गाइड नहीं करेंगे, इनको बताएंगे नहीं कि हमारी इंटेंशन क्या है, इनको वार्न नहीं करेंगे, तो फिर हम सिर्फ फ़ाइन इकट्ठे करते रहेंगे और प्राइसेस बढ़ती रहेंगी। तो यही वजह है आपको बाराकहू के या बनी गाला या जो ये सराउंडिंग्स, मेरे पास जो जुरिस्डिक्शन है, बरी इमाम है, यहाँ पर प्राइसेस कभी भी आपको उस तरह से नज़र नहीं आएंगी जिस तरह से कंप्लेंट्स हैं कि मेनी टाइम्स प्राइसेस, हम आपके प्रोग्राम्स में भी इवन आए हैं, आपको याद होगा कि कितनी एक कंप्लेंट्स थी जो मेरे एरिया की आप तक पहुंची हों। इट्स काइंड ऑफ, बट अगेन ओवरऑल भी अगर हम बाकी ज़िलों के मुकाबले में देखें तो हमारी फ़ाइन कलेक्शन कम है। हमारा ज़्यादा ये होता है कि इनको वार्न किया जाए, समझाया जाए, अगर फिर भी ये नहीं मानते तो फिर इनको जेल भेजा जाए। जी नाज़रीन, अनिल शहीद असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम है अवामी कचहरी, और आज की अवामी कचहरी हमने आवाम के साथ लगाने का फ़ैसला किया था और आवाम में मौजूद हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम लोग यहाँ पे मुकामी लोगों से भी बात करें, जो यहाँ पर ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आते हैं लोग, उनसे बात करें, जो रमज़ान सस्ता बाज़ारों को विजिट्स कर रहे हैं उनसे बात करें, और यहाँ के मुकामी लोगों से बात करें। इसलिए ज़रूरी है कि कितना बेहतर परफॉर्म कर रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर। प्रोग्राम में वक्त रहता है एक ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम अवामी कचहरी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम है अवामी कचहरी, मैं हूँ कैसर खान तनोली। नाज़रीन, आज की अवामी कचहरी बाराकहू में है और असिस्टेंट कमिश्नर अनिल शहीद हमारे साथ मौजूद हैं। हमने कुछ रमज़ान सस्ता बाज़ार तो देखे, उधर जाके चीज़ों की क्वालिटी भी देखी, रेट लिस्ट भी देखी। अनिल शहीद साहब, यहाँ पर रेट लिस्ट अवेज़ा नज़र नहीं आ रही। हाँ भाई, रेट लिस्ट किधर है आपकी? ये नीचे क्यों है? नहीं, इसको इससे भी ज़्यादा अवेज़ा है, लेकिन वो नीचे है क्योंकि ऊपर फ्रूट्स हैं, तो इस वजह से ये नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया कि रेट लिस्ट ना ये लोग लगाएं, लेकिन इसको बच्चे प्रॉपर इस तरह से लगाओ कि ये सबको नज़र आए। समझ आइए, ये दोबारा इस तरह नहीं छुपी नहीं होनी चाहिए। इसको इधर पोल पे लगाओ या किसी बोर्ड पे लगाओ, स्लेट पे लगाओ। बाकी आप लोगों ये रेट लिस्ट के मुताबिक यहाँ पर सामान फरोख्त होता है कि ये जानना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, आप चेक कर सकते हैं। बाकी शॉप्स भी देखेंगे। और लेमन की प्राइस का मुझे बताएं जी, बहुत ज़्यादा वबेला है कि बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है। लोग रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर, आपको पता है, लेमन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, कहते हैं कि इस दफ़ा तो पहुंच से दूर है। असल में हुआ ये है कि बल्क परचेज, आउट ऑफ सीज़न प्रोडक्ट, और उसके बाद जो पैनिक बाइंग नहीं होती, पहले 10 दिन के हमने सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, उसकी वजह से बड़ी थी, फिर नीचे आ गई हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगेन प्राइसेस आर डिटरमिन्ड थ्रू सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस। वही आपको पता है, मार्केट फोर्सेस जो हैं, तो प्राइसेस उसके मुताबिक ज़्यादा हैं लेमन की, लेकिन अवेलेबिलिटी भी है।
वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ये शॉप आपकी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है रमज़ान आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कमाई कर रहे हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जो जायज़ है वो कर रहे हैं। नहीं, जायज़ ही करनी चाहिए। इंशाल्लाह। ठीक है, खुशहाल हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मेहनत पे खुश हैं, रमज़ान शरीफ पे खुश हैं, रोज़े रखते हैं उस पर खुश हैं। तो मतलब खुश है ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मुतमईन हो। मुतमईन इंसान तब होता है जब उसको पता हो कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह के सामने नहीं कर रहे हैं, जो जायज़ है इंशाल्लाह। ये जो रेट लिस्ट रखी हुई है आपके सामने, असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं, ये इंतजामिया की तरफ से जारी होती है, इसी के मुताबिक चीज़ें फ़रोख्त करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी इसके मुताबिक है, कुछ 10-20 ऊपर नीचे है मगर वो मंडी के रेट के मुताबिक की वजह से। ये अनिल सईद साहब इधर आए। अनिल सईद साहब, ये अक्सर लोग कहते हैं कि यार मंडी में रेट कुछ और होता है, यहाँ पर हमें असिस्टेंट कमिश्नर या इंतजामिया कोई और लिस्ट दे देती है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। बेसिकली इस्लामाबाद में जो है 3 तरह की रेट लिस्ट होती हैं। ये उन रमज़ान बाज़ारों के या जो वीकली बाज़ार के अलावा, एक होती है मंडी की रेट लिस्ट जो 10% पे होती है, एक होती है ज़िला इस्लामाबाद की रेट लिस्ट जो इनके पास है, ये 20% पे होती है, और इसके बाद जो थर्ड रेट लिस्ट होती है वो है पोश एरियाज़ की, कोसार, FCM और जनास ऊपर वगैरह की, वो 30% पे होती है। अब जो इनकी ये कंप्लेन है, इसमें ना एक चीज़ जिसको हम वो कर भी रहे हैं, जैसे कि मैंने वहाँ बताया कि हम एक लिस्ट शेयर करते हैं और वहाँ से चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे इशू ये आता है कि कुछ रिटेलर्स अपना प्रॉफिट ऐड करके जब इन लोगों को बेचते हैं, वो बैठते तो मंडी के इर्द गिर्द ही हैं कहीं, तो इनके ख्याल में ये मंडी के रेट्स पे चीज़ परचेज़ करें जो कि मंडी पे नहीं कर रहे, एक्चुअल में वो परचून रेट पे इनको दे रहे हैं, तो वो अपना प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं 10% के बाद भी। फिर जब ये इधर आते हैं तो वो इनको कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। उसके लिए मंडी के मैकेनिज़्म को मज़ीद बेहतर किया जा रहा है। हमने देखे एक शहर में, आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी एक शहर में 3 बड़ी मंडियाँ हों। इस्लामाबाद इज़ द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री जिसमें कि एक मंडी वहाँ पे मेट्रो में, दूसरी हमने सिहाला में और तीसरी तरलई में बना दी है, सिर्फ इस कार्टेल को तोड़ने के लिए कि वो जो मंडियों के अंदर से होल सेल पे जो एक फड़िया है वो बहुत बड़ी मिकदार में चीज़ परचेज़ करता है और उसके बाद वो अपने एजेंट्स को बेच देता है जो आगे इनको बेचते हैं अपना प्रॉफिट ऐड करके, जिसकी वजह से समटाइम्स इनको कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी रेट लिस्ट से 2-4 रुपये ऊपर आती है। लेकिन हमारा देखिए मेन फोकस ये नहीं होता, मेन फोकस ये होता है ओवर प्राइसिंग मीन्स कि ये लोगों को लूटने से मुराद ऐसा यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा कि अगर एक चीज़ 60 रुपये की है तो वो आप 100 रुपये की देना शुरू कर दें। अगर वो 62-63 की है तो वो समझ में आ सकता है कि कोई बंदा बीच में ऐड हो गया, बट अगर वो 60 रुपये की चीज़ 100 रुपये की बेचना शुरू कर दें कि तो इट्स टोटल। यही मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर आप मुतमईन हैं तो इसका मतलब यही है कि आप ठीक काम कर रहे होंगे ना? अल्हम्दुलिल्लाह जो साहब कह रहे हैं हम उसी के मुताबिक, पहले दिन भी आए थे साहब कि हम जो मंडी से ले रहे हैं ना, मंडी के मुताबिक अगर हम उससे 2-3 रुपये अगर फ़र्क आता है तो मंडी की परचेज़ की वजह से आता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाज़ार, हमारे गाहक हैं, मुझे 25 साल हो गए इस जगह पे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पुराने गाहक हैं, लिस्ट भी देख लें, गाहकों से भी पूछना, इंशाल्लाह बेहतरीन फिर जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं आया था, अगर आप किसी भी शॉप पे जाएंगे तो वो ये कहेंगे कि ये खुद भी आए थे। आपकी शक्ल पहचानते हैं लोग? पहचानते हैं। ठीक है, आप आए सर जी, आप यहीं के मकामी हैं? जी यहाँ के कहाँ पर रहते हैं? ये बारागांव में। बारागांव में क्या कहेंगे यहाँ के बारागांव के ये जो बाज़ार हैं, ये जो सब्जी फ्रूट की दुकानें हैं, मुनासिब रेट है, सब ठीक चल रहा है कि कुछ सर मुनासिब रेट करते हैं, ज़्यादा ये रेट बढ़ाते नहीं है, मुनासिब के रेट होते हैं और यहाँ पे अमूमन इनका विज़िट भी होता रहता है, चेक करते रहते हैं और रेट हमने नहीं देखा कि मार्केट से ज़्यादा रेट हो। अच्छा, अक्सर नाज़रीन ये बड़ा देखें, बड़ी खुशाइंद बात है हमारे लिए, वैसे साफ़ी ये बड़ी खुशाइंद बात है कि जब हम लोग किसी जगह पे जाते हैं तो हमारे पास शिकायत के अंबार होते हैं, लोग कहते हैं कि जुल्म हो गया, मिट गए हैं, बहुत बुरे हालात हैं, चीज़ें यहाँ पर कोई भी ठीक नहीं है। अगर कोई पॉजिटिव चीज़ हमारे सामने आती है तो उसको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बारागांव के अंदर ये चीज़ें अगर नॉर्मल चल रही हैं या चीज़ें बेहतर हैं तो डेफिनेटली इसके ऊपर इंतज़ामिया का चेक है, इसलिए जी बिल्कुल। ये हमारे हिसाब है, ये अमूमन यहाँ पे हमने अक्सर देखा है इनको, अगर रोज़ाना ये नहीं आते ना दूसरे दिन ये लाजमी विज़िट करते हैं, हमने इनको देखा है और ये आते हैं यहाँ पे चेक करते हैं और अगर किसी का खुदा न खास्ता ज़्यादा रेट हो तो उसका फिर जुर्माना भी उसको करते हैं ये। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ये होता है कि रेट मुनासिब लोग रखते हैं, ज़्यादा रेट यहाँ पे रखते नहीं, थोड़ा अपना मुनासिब। उसमें एक बात ये भी है, बहुत शुक्रिया आपका, उसमें एक बात ये भी है कि देखिए ये वो हमारे एरियाज़ हैं जो इस्लामाबाद के रूरल एरियाज़ हैं और रूरल एरियाज़ में लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड उस हद तक हाई नहीं हो सकता। ये तो आप कह रहे हैं ना कि रूरल एरियाज़ हैं और यहाँ पर हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है,
हमारे इस्लामाबाद के मुख्तलिफ और भी रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर काम जिस तरह से आपने कहा करने की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन नहीं होता, नहीं करते। सर मैं तो अपने क्योंकि एरिया का रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे जहन में यही होता है कि अगर यहाँ पे प्राइसेस बढ़ेंगी तो शायद वो लोग उस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते। F6 वाला तो शायद ज़्यादा भी पे कर सकता है, F7 वाला ज़्यादा भी पे कर सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर लोगों को प्राइसेस पे उस पर चीज़ नहीं मिलती तो शायद उनके घर नहीं चलेंगे। इसलिए आप देखिएगा कि मैं आपको यहाँ पे बरी इमाम में, बनी गाला के जगोट, उन एरियाज़ में ही नज़र आऊँगा जो कि ज़्यादा लो स्टेट ऑफ सोसाइटी से लोग जहाँ पे आते हैं और बाइंग करते हैं। और आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। वो इसका थोड़ा सा है, चल रहा है। सर जी इधर आए, इधर आए, इधर आए, किधर जा रहे हैं? मैं तो सर ये सौदा क्या लिया आपने? ये समोसे लिए और जलेबी लिए। समोसे लिए और जलेबी लिए हैं। यहीं पे रहते हैं? हाँ सर, मैं बरकत में रहते कितने का समोसा मिला है आपको? तो सर मुख्तलिफ रेट है। वैसे इसमें मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने रेट दिया हुआ है ना समोसे का, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपको उससे महंगा तो नहीं मिला? नहीं, मुझे 25 रुपये से। 25 रुपये रेट है। आप हमारा अभी रेट लिस्ट उठा के है किसी के पास रेट लिस्ट? ये देखिए, अभी आपने एक रैंडम पूछा है और यहाँ पे ये समोसा है आलू वाला 25 रुपये। 25 रुपये। आपको 25 का ही मिला है? हाँ, मुझे 25 का मिला। ठीक है, मुनासिब है, हाँ गुजारा हाँ चल रहा बिल्कुल, है। हाँ बिल्कुल सर, मुनासिब है। लोग कहते हैं मर गए हैं, महंगाई है, बुरे हालात हैं। सर महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं, हर मुल्क में महंगाई है, तो ये चीज़ें तो हर जगह पे चल रही है ना। आप मुतमईन है कि बस हाँ, निज़ाम चलना चाहिए, नहीं, मुल्क निज़ाम, आगे हाँ, बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर, और निज़ाम दूसरी चल बात ये है सर कि महंगाई तो वाकई ही है, महंगाई हुई है, लेकिन ये चीज़, ये जो रेट्स डिसाइड होते हैं ना, ये इनके ट्रेडर यूनियंस के साथ बैठ के होते हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब मीटिंग्स करते हैं और फिर ये रेट, ये हम जो 25 पे भी लेके आए थे, बहुत बहस के बाद ये 30 पे पड़ेगा, इसमें चटनी होगी, इसमें चने होंगे, इस तरह की बातें, लेकिन हम इनको 25 पे लेके आए। और फिर बीइंग असिस्टेंट कमिश्नर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, या मजिस्ट्रेट्स हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम घूमें और लोगों से चेक करें। पकोड़े का रेट फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि वो 340, मतलब मुझे ज़ुबानी याद है ये रेट लिस्ट अब कि कौन सा रेट कितने में होना चाहिए। और मैं लोगों अभी चेक करता हूँ, अभी चेक करता हूँ। इधर आए जी, राना काशिफ साहब इधर आए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह ने शुक्र, ठीक ठाक। ये केले किधर से लेके आए हैं? केले बाजार से। कितने के लिए दर्जन? ये 150 रुपये दर्जन है। अच्छा, अब केले की 3 क्वालिटीज़ हैं। नहीं वो ठीक है, बिल्कुल सही है, ऐसा हो सकता है। केले के दर्जा अव्वल, दर्जा दोम और दर्जा सोम 3 क्वालिटीज़ हैं, और केले का जो रेट लिस्ट है वो डेली चेंज होता है। ये वो रेट लिस्ट है जो रमज़ान के लिए है। दर्जा अव्वल जो है वो 150 रुपये का है। उसका रेट आज का हमें चेक करना होगा क्योंकि वो डेली चेंज होता है, वो मंडी से निकलता है रेट, तो वो हमें चेक करना होगा। ये जो मेरे पास ये वो है रमज़ान बाज़ार के एसेंशियल कमोडिटीज़ के नोटिफाइड रेट्स, जो अंडे, मुर्गी और सब्जी फ्रूट, ये डेली आते हैं। चिकन शॉप्स पे जाना है, वहाँ पे भी देखना है कि चिकन शॉप पे मीट। जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त बाराकाऊ के अंदर इंतज़ामिया जो है वो मुतारिक है और लोग कहते हैं कि चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल हैं, बेहतर हैं, सूरत-ए-हाल ठीक है। ये एक मीट शॉप है, इसको चेक करते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। बिल्कुल, आप आइए, चेक कर लीजिए और रैंडम कोई भी शॉप चेक कर लीजिए। ठीक हो गया जी। ये एक मीट शॉप है जी, यहाँ पर भाई कौन है यार, इसकी दुकान है किधर है? अच्छा, आप ये देखिए कि वो रेट लिस्ट हमारी लग गई, ठीक है। रमज़ान वाली रेट लिस्ट आपको वो नज़र आ रही है, डिस्प्लेड है। ठीक है। और इसी तरह जो डेली की रेट लिस्ट है वो वहाँ पे डिस्प्लेड है। असल में जो ये सब्जी, जो ये चिकन और मीट शॉप्स वाले हैं, ये इस तरह से करते हैं कि इन्होंने वो स्लेट्स पे अपने रेट्स लगाए होते हैं जब तक ये सेल कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल यहाँ पे क्योंकि अब हम ये बंद करने लगे हैं, शायद उस वजह से इन्होंने क्लोज़ की है, और इनकी जो गवर्नमेंट रेट लिस्ट है वो पीछे लगाते हैं। आपकी ये शॉप जी जी, काम करता है कि आपकी अपनी? मैं काम करता हूँ। अच्छा, तो क्या रेट है आज चिकन का? जी, आज रेट क्या है? 265। 265। जी जी जी, आज के रेट लिस्ट में 265 ही है। अभी चेक कर लेते हैं, और ये होगा, आई नो कि आप इसको चेक कर लें, और ये जिंदा का होता है। इसके अलावा इनको कुछ गाइडेंस दी हुई है कि मक्खियाँ ना बैठें, सफाई सुथराई का इंतजाम? 265 है। सफाई सुथराई के इंतजाम के हवाले से क्या हदायत हैं जो अभी आपने जिसका जिक्र किया? मैं यही बात कह रहा हूँ कि इसके लिए जाली का इस्तेमाल, या फिर जैसे इन्होंने पंखा लगाया है कि यहाँ पे ये इस तरह का कुछ भी ना हो, इससे भी बेहतर, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बताता हूँ, आया हूँगा और यकीन बताऊँगा कि जाली यहाँ पे डाला करें गोश्त, पैसा होगा। तो यही वो चीज़ है जो कि मैं इन लोगों को बताता रहता हूँ। तो खैर इन्होंने अपने तौर पे ये बंदोबस्त किया हुआ है जो कि किसी हद तक ठीक है, मक्खी तो नहीं बैठ रही है, इससे भी बेहतर हो अगर इस पर जाली हो तो। ठीक हो गया। कुछ और शॉप्स भी नाज़रीन आपको दिखाएंगे, और अनिल शहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लोगों से बात करनी इसलिए ज़रूरी है कि लोग यहाँ के जो है वो बेहतर राय दे सकते हैं कि
शॉप वाला जहरी बात है, लोग आपसे डरते भी होंगे ना जी, कुछ डर भी तो है ना एक आप असिस्टेंट सर- कमिश्नर का। गाइडेंस का ज़्यादा होता है कि गाइड कर रहा होता है इन लोगों को, अगर नहीं मानेंगे तो फिर डरना भी चाहिए, फिर इंतजामिया कानून तो हरकत में आएगा। अनिल भाई, आपको पता है कि रमज़ान में कहते हैं कि पकोड़े और समोसे ना हो तो अफ्तार टेबल जो है कहते हैं वो पूरा सजता नहीं है, उसका होना ज़रूरी है। ऐसा ही है, और इसीलिए अगर आप हमारी एसेंशियल कमोडिटीज़ की रेट लिस्ट देखें तो उसमें पकोड़े, समोसे उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, और उसमें बाकायदा हमारी पकोड़ा एसोसिएशन, समोसा एसोसिएशन वाले जो बंदे उनसे एसोसिएशंस हैं। जी शिकारपुरी वाले इनकी तरफ से आए थे, मुझे अभी भी याद है, और बड़ी बहस व मुबाहिसे के बाद हमने ये प्राइसेस डिसाइड करवाई हैं समोसे की, पकोड़े की। ये इनके रेट्स भी पूरे इस्लामाबाद में एक जैसे हैं कि यहाँ पर भी रेट में फ़र्क आएगा। जी बेसिकली एसेंशियल कमोडिटी का मतलब होता है कि प्राइमरी लेवल पे जो बेस लेवल है, जैसे आलू वाला समोसा मैंने आपको बताया, इसी तरह मेन पकौड़ा, लेकिन अगर आप उसको फैंसी कर देंगे, सिंपल जलेबी का रेट है, घराटों का नहीं है। आलू वाले समोसे का रेट है, कीमे वाले का है, लेकिन अगर उसमें आप फर्दर वैरायटी लेंगे तो वो नहीं है। भाई इधर आए, अगर आप। अस्सलाम वालेकुम। जी। क्या नाम है आपका? जी, किस तरह से दे रहे हैं समोसे और समोसा 30 रुपये का। समोसा 30 रुपये? अब ये बेसिकली अब देखना ये पड़ेगा कि अगर ये उसमें वही बात है कि अगर ये इसमें वो ऐड कर रहे हैं, जो मैंने बताया था इनकी ये थी कि अगर हम इसमें बात सुनो, उस समोसे में तुम चटनी और वो उस दे रहे हो, चने साथ दे रहे हो या क्या है? ये सिर्फ चने अभी रमज़ान में नहीं होते। तो लेकिन वो 25 रुपये रेट हमने दिया हुआ है। चले उनसे चेक कर बाबा जी लेते से हैं। बात करते हैं जो ऑनर हैं यहाँ के। हमारी व्यवस्था कैसे बनती है? बाबा जी, आपने हमारी गवर्नमेंट रेट लिस्ट नहीं लगाई हुई, कितने का समोसा दे रहे हैं? समोसे 360 रुपये दर्जन। 360 360 रुपये दर्जन। और पकौड़े का क्या रेट है? वही है 320। पकौड़े का रेट इनका ठीक है, हमारे रेट के बिल्कुल है मुताबिक है, लेकिन समोसा 5 रुपये महंगा दे रहे हैं आप। नहीं, वो उन्होंने खुद लिखाया था 360 रुपये ले थे। पीछे दवा आए थे ना, कौन आए थे? जस्टेर साहब आए थे या दूसरे, उन्होंने खुद लिखवाया था यहाँ पर अच्छा, 300। ये वो रेट लगवा के गए हैं। हाँ। ये वो रेट लगवा के दिए। किधर 30 रुपये लिखा हुआ है समोसा, ज़रा बताइए। अंकल जी, ये खुद असिस्टेंट कमिश्नर है यहाँ के ना, यहाँ के यही रेट लिस्ट उन्होंने जारी की। रेट हम लिस्ट उस पेंटर से बनवाई थी ना, उन्होंने फिर ये कटवाया था ये कि ये इसका रेट ये है। मैं आपको इसमें मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि जैसे मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि रमज़ान में हमारे पास जो है मज़ीद कोई 30 के करीब जो है मजिस्ट्रेट, इनफैक्ट 40 अगर एसीज़ को मिलाएं तो 40 लोग वो आए हैं, तो हमारे ही मजिस्ट्रेट इनके पास बिल्कुल आए होंगे। हम भेजते हैं, मेरे पास इस वक्त 3 मजिस्ट्रेट्स हैं जिनको जब मैं खुद कोर्ट में होता हूँ या लॉ एंड ऑर्डर में होता हूँ तो मैं उनको भेज देता हूँ कि आप चेकिंग करें, और उन्होंने ये प्रिंट करवाया और इस हिसाब से 30। वही बात है कि अगर 25 वाला समोसा और उसके साथ चटनी, वो तो चने कह रहे नहीं दे रहे ना। नहीं, चटनी वो कह रहे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं चने नहीं है। चाचा जो हमारी बात रमज़ान में तो नहीं होते ना, बगैर रमज़ान के होते हैं। माह रमज़ान की होती है, लेकिन फिर वही बात है कि उसमें 1-2 रुपए ऊपर वाला बात है। रेट लिस्ट उसने प्रिंट करवाई है, ये उसी ने प्रिंट करवाई है। ये यही बता रहे हैं कि आपको मजिस्ट्रेट ने ये रेट दिए और उसने कहा कि ये यहाँ पे लगाएं पेंटर से लगवा के। कच्चे उससे बनवाई थी ना, ये प्रिंटर से, हाँ, तो बाद में वो आए तो उन्होंने ये फिर रेट से दोबारा लगवाया। लगवाए, ये बाकी रेट ठीक है, ये जो है इसको तो ये बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने जो रेट लिस्ट लगवाई वो, अगर आप बाहर आए रेट लिस्ट दिखाइए मुझे, तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो आए, उन्होंने चेक किया तो ये देखे 400 वाला काटा, उसको ये किया 400 वाला काटा 320 कर दिया, तो इस तरह से इन्होंने इसके मुताबिक। लेकिन उनका ये कहना है कि उन्होंने हमें समोसे पे नहीं कटवाया था, तो मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ फर्दर भी, और इनको भी क्लियर कर देता हूँ। इनको ये रेट लिस्ट अभी ही प्रोवाइड कर दी जाती है और इनको कहते हैं कि इसके मुताबिक इसको रिवाइज़ भी कर लिया जाए। आपके बाकी रेट्स ठीक है चाचा, बात सुने, लेकिन समोसे वाला रेट वो शायद सही नहीं करवा सका। ये 360 है ना, नहीं, वो 360 नहीं है, वो 25 ज़रा 12 करें, ठीक है? वो 25 360 बता के हाँ, वो गए थोड़ा हैं। गलत बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ, मैं चेक कर लूँगा। ये बेसिकली आपको पड़ना चाहिए 300 रुपये में, ठीक है? 300 रुपये में, और ये गवर्नमेंट की हमारी रेट लिस्ट है, ये आपके पास होनी चाहिए हमेशा। अगर नहीं होगी तो ये शॉप भी सील होगी, आप भी अरेस्ट हो जाएंगे, ठीक है? मैं इसीलिए आपको जी, वो मेरा ही मजिस्ट्रेट होगा ना, तो मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, उस कैपेसिटी में आपसे बात कर रहा हूँ ना कि ये रेट लिस्ट है हमारी, ये डिसाइड हुई है, आपने इसको फॉलो करना है और इन रेट्स को उसके मुताबिक चेंज करें। मैं कल इसको चेक करूँगा, कल तक का आपके पास टाइम है। अगर ये नहीं होगा तो मैं सील भी कर दूँगा शॉप, आपको फ़ाइन भी हो सकता है। ठीक हो गया? ये रेट लिस्ट संभाल लें,
इस पर रेट देख लें। ठीक हो गया जी। ये छोटी मोटी चीज़ें ज़ाहिर बात है हर जगह पे जो है इनके ऊपर चेक रखना नाज़रीन मुश्किल है, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर अनिल शहीद जो हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आज इनको आपने जो है फ़ाइन नहीं किया, लेकिन फिर भी उनको बता दिया कि कल तक आपके पास वक्त है। वो जैसे कि हमारी पहली स्ट्रेटजी देखें, ये उन्होंने के 10-20 आइटम्स हैं, सारे रेट्स ठीक हैं, एक रेट में उनको कन्फ्यूजन है जो वो कह रहे हैं कि मेरे ही मजिस्ट्रेट ने कहा है तो मुझे बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए क्योंकि ये पब्लिक है। तो मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, उनको रेट लिस्ट दे दी, मैं कल आऊँगा, मैं इसको चेक कर लूँगा, अगर इन्होंने इसको फॉलो नहीं की होगी तो डेफिनेटली फिर मैं एक्शन करूँगा। ठीक हो गया जी नाज़रीन, आज हम लोग मौजूड हैं बाराकाऊ में, अवामी कचहरी है और अवामी कचहरी अवाम के लिए है और अवाम के मसाइल को हाईलाइट करते हैं। अठाल चौक में मौजूद हैं, हमने सिमली डैम रोड के ऊपर जो सस्ते बाज़ार हैं वो भी देखे हैं। अठाल चौक पे असिस्टेंट कमिश्नर अनिल शहीद, क्योंकि प्रोग्राम को आपको पता है कि वाइंड अप भी करना है, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, तो अनिल शहीद साहब से भी बात करेंगे। और यहाँ पर कुछ ऐसे कुछ हमारे हीरोज़ हैं अनिल शहीद साहब, जो कि दिन रात सुबह शाम गर्मी धूप बारिश के अंदर भी हमें नज़र आते हैं अपनी खिदमत से अंजाम देते हुए। आप लोग भी हैं, वो हैं पुलिस के जवान। नो डाउट यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज है हमारा ट्रैफिक जो फ्लो है उसको मेंटेन करना। उसकी वजह ये है कि ये एक इंटर प्रोविंशियल हाईवे है, आज़ाद कश्मीर हमारा सारा नॉर्थ यहाँ से कनेक्ट होता है और ये वो रोड है जो कि इस्लामाबाद को आपके नॉर्दर्न एरिया से कनेक्ट करता है। अभी इसके एक्सटेंशन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मारगला एवेन्यू आपने सुना है, इसके अलावा बाईपासेस बन रही हैं, इसके अलावा और चीज़ें, बट जब तक वो नहीं बन पाती तब तक ये हमारे ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं, हमारी दूसरी पुलिस है, ये यहाँ पे दिन रात अनथक मेहनत करते हैं, बाज़ दफ़ा हम इनसे नाराज़ भी होते हैं, इनको खींचते भी हैं, फिर हमें यह एहसास भी होता है कि इन लोगों की वाकई ड्यूटी ऐसी है कि ये एक मिनट के लिए भी नहीं बैठ सकते। आप देखें कि ये जिस लम्हे अगर ये गायब हों तो यहाँ पे ये ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा। इसकी वजह ये नहीं है खुदा न खास्ता कि यहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट्स उस तरह से है, इसकी वजह ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक का बर्डन बहुत ज़्यादा बहाव है। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए, अपने नाज़रीन के लिए, देखने वालों के लिए कि किस तरह से हमें सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना है, कैसे हमने चीज़ों को बेहतर करना है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी और आपकी भी है ना, बग़ैर किसी ओहदे के, बग़ैर किसी पावर के सपोर्ट के भी कुछ हमारी जिम्मेदारी है ना, हम इस मुल्क के शहरी भी तो है ना, तो वो हमने मैसेज क्या देना है अपने देखने वालों को कि हमने कैसे अपने अंदर बदलाव लेके आना है। रमज़ान तो है, आया, फिर गुजरने वाला है, ख़त्म होने वाला है, हमने सीखना क्या है, हमने सिखाना क्या है। इसमें मेरा पैगाम तमाम नाजरीन और देखने वाले सामीन के साथ यही है, उनसे मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बेसिकली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है एज ए कॉमन सिटीज़न कि जब भी हम किसी दुकान पे शॉपिंग करने के लिए जाएं तो हमें ये देखना चाहिए कि ये कोई इनक्रोचर तो नहीं है, क्योंकि इनक्रोचमेंट वाला पेमेंट नहीं देता, वो आपको हो सकता है कि सब स्टैंडर्ड चीज़ दे दे और गायब हो जाए। इसी तरह हमें ये देखना चाहिए कि रेट लिस्ट लगी हुई है, अगर नहीं है तो हम उससे ना लें चीज़। फिर हमें ये देखना चाहिए कि जब हम उससे कोई चीज़ लेते हैं तो उससे रसीद लें, क्या वो सेल्स टैक्स पे कर रहा है, क्योंकि जो स्टोर सेल टैक्स पे करेंगे, जो रेट लिस्ट लगाएंगे, जो दुकान का किराया, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ जो उनका इनपुट है वो बढ़ जाएगा और वो फिर आपको चीज़ें महंगी बेचेंगे। जबकि जो एक इनक्रोचर है जो ऐसे उठ के आके बैठ गया है और वो किसी को पे भी नहीं कर रहा, वो हो सकता है आपको सब स्टैंडर्ड क्वालिटी सस्ते दामों दे दे जो आपके और आपके बच्चों के लिए बाद में नुकसान दे हो। इसके अलावा मैं और ये एक पैगाम देना चाहूँगा, पैनिक बाइंग ना करें। रमज़ान में ये चीज़ जैसे ले लो यार, सब कुछ ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी ईद के दिन आएंगे तो ये ना हो जाए कि अब हमने हर चीज़ उठा के ख़रीद लेनी है। चांद रात को ये नहीं होना चाहिए कि हम पूरे के पूरा सारा पाकिस्तान बाहर निकल आए और उस वक्त शॉर्टेज हो जाए और प्राइसेस बढ़ जाए। ये वो चीज़ें हैं कि हमें मिन हैसुल कौम हमारे अंदर एक, अगर हम उस टाइम पे वो नहीं भी परचेज़ करेंगे, 2 दिन बाद कर लेंगे तो वो कोई क़यामत नहीं आएगी। ये तो एक मार्केटिंग टेक्निक है कि लोगों में हाइप क्रिएट की जाती है और ज़ख़ीरा अंदोज़ हमेशा यही करते हैं। कोविड के टाइम्स हों, कोई भी टाइम्स हो, आपने देखा ऐसे लोगों के लिए इंतजामिया मुतारिक है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल शहीद साहब, असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटेरिएट हमारे साथ मौजूद थे नाजरीन, और बहुत जानीदा हैं, ये बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, अपने काम को बहुत सीरियस लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत बखूबी निभाते हैं। और ये मैं सिर्फ इनके साथ हूँ इसलिए नहीं कह रहा, मुझे पता है मैं इनके तमाम काम के ऊपर, तमाम तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी है सब के ऊपर हमारी नज़र होती है। वैसे इंसाफ़ी हम लोग सबको देखते हैं, डिप्टी कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और जितना भी अमला है सारा, सबके ऊपर नज़र होती है और हमें पता है कि कौन कहाँ पर कैसे काम कर रहा है। आज की अवामी कचहरी हमने बाराकाऊ के नाम की, बाराकाऊ में हमने आपको रमज़ान सस्ते बाज़ार भी दिखाए, अनिल शहीद साहब ने मुख्तलिफ शॉप्स भी विजिट्स की, हम लोग इनके साथ गए, काफ़ी हद तक यहाँ के लोग भी जो हैं हमें मुतमिन नज़र आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान कैसर खान तनोली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।